हेलो दोस्तों, SK मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा मिस मेघा आनंद से, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है। इन्होंने ये सब सिर्फ 24 साल की उम्र में ही अचीव किया। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो मैम बताइए प्लीज। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। मैं मेघा आनंद। एट प्रेजेंट आई एम पोस्टेड इन मुरादाबाद एज अ असिस्टेंट टीचर। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैंने बहुत कम उम्र में ही एक गवर्नमेंट जॉब का गोल अचीव कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे ये सब किया। स्टार्टिंग से जैसे मैंने इंटरमीडिएट में PCMC की थी, उसके बाद मैंने यूपी SSSC का एग्ज़ाम क्रैक करके अपना बीटेक में एडमिशन लिया। जब मेरा बीटेक में एडमिशन हो गया तो फिर मैंने थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करके, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके एक बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ मैंने अपनी बीटेक की डिग्री प्राप्त करी। तो मेघा जी ये बताए, आपको कहाँ से आइडिया आया कि तुम्हें इंजीनियर करनी चाहिए? आपके रिश्तेदार या रिलेटिव किसी ने आइडिया दिया या फिर आपका अंदर से ही आ रहा था? मैं बचपन से ही एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहती थी। मतलब मैं खुद को एक अच्छी इंजीनियर के रूप में खुद को ही इमेजिन करती थी। मतलब मेरा सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं, तो इसीलिए मेरा ज्यादा इंटरेस्ट भी था इंजीनियरिंग में। तो दैट्स व्हाई मैंने इसलिए बीटेक करनी चाहिए, तो फिर मैंने बीटेक में ही एडमिशन लिया। क्योंकि तो मैम, जैसे आपका सपना बचपन में इंजीनियर बनना था, तो आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बनी? ये सब कैसे हुआ? हाँ, जैसे मेरा सपना इंजीनियर बनने का था और मैं एक अच्छी इंजीनियर ही बनना चाहती थी। और मैं अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कंपनी में जॉब भी करती थी। तो जैसे मैं जॉब करती थी, इसी बीच मेरे दीदी और मेरे घर वालों ने मेरा BTC का फॉर्म फिल कर दिया। उस टाइम पे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि BTC का प्रोसेस पूरा कंप्लीट क्या है। उस टाइम पे मुझे इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं थी। अपनी फील्ड की थी बट इस चीज की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि गवर्नमेंट टीचर भी बनना है। तो फिर दीदी ने जब फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद मेरा मेरिट में नंबर आ गया गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि जब BTC में एडमिशन लेते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज एक ही होता है, तो उसी में मेरा फर्स्ट मेरिट में नंबर आ गया। तो घर वालों को लगा कि मतलब गवर्नमेंट में मेरिट लिस्ट में नंबर आना इतना इजी नहीं होता, तो इसको BTC कंप्लीट कर लेनी चाहिए अपनी। पर मुझे लगा कि मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो मैं उस टाइम पे BTC बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं कहती थी मेरी फील्ड चेंज हो जाएगी, और वो मैं अपनी फील्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहती तो थी। मतलब आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी? हाँ। तो मैम फिर आपने इसमें कैसे इंटरेस्ट पैदा किया? उस टाइम पे तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो पर जो मेरी एल्डर सिस्टर थी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है। मतलब प्राइवेट भी अच्छी है, तुम्हारा अपना सेक्टर भी अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अपनी जगह है, प्राइवेट जॉब अपनी जगह है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। बट अगर आप मतलब उन्होंने एक बड़ी बहन होके ये समझाया कि मेरे अकॉर्डिंग तुम ये भी लाइन अपनी रख सकती हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया उन्होंने अपना। तो जो आपकी बड़ी सिस्टर है वो इस टाइम एट प्रेजेंट क्या है? वो भी खुद गवर्नमेंट टीचर ही हैं। अच्छा, वो तो उन्होंने इसीलिए आपको इसके लिए हाँ सजेस्ट किया? हाँ, उसे मतलब उनको तो सब पता ही था, उनको सारी नॉलेज थी गवर्नमेंट टीचिंग की। तो ये उन्होंने इसीलिए मुझे इसी फील्ड में ज्यादा मोटिवेट किया कि हाँ, तुम्हें भी गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के ऑप्शन है। जब तुम्हारी BTC कंप्लीट हो जाती है तो आपको जिसमें जाना है आप उसमें जा सकते हो। अगर आपका तब भी मन है कि तुम्हें अपनी फील्ड नहीं छोड़नी है तो आप प्राइवेट सेक्टर में चली जाना, और अगर तुम्हारा गवर्नमेंट का मन हो तो तुम गवर्नमेंट में भी जा सकती हो। आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। इसीलिए दैट्स वाई फिर मैंने आगे BTC अपनी कंप्लीट करी। फिर BTC कंप्लीट करने के बाद मैंने सेकेंड ईयर में ही अपना UP टेट, जो कि UP टेट और CTET दोनों एग्जाम होते हैं, पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में UP टेट क्लियर किया। तो आपने, जैसे आपका BTC सेकेंड ईयर चल रहा था, तो आपने BTC सेकेंड ईयर में ही UP टेट क्रैक कर लिया? हाँ जी, मैंने अपेयरिंग में UP टेट फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही क्रैक कर लिया था। तो हमें ये बताया कि आपने UP टेट कैसे क्रैक किया? UP टेट, बहुत से लोग ये समझते हैं UP टेट और CTET दोनों क्लियर करना बहुत मुश्किल है। और आज के टाइम पे मोस्टली लड़कियां ये सोचती हैं कि UP टेट और CTET क्लियर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत मैथ्स में आती है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने भी देखा है कि लड़कियां मैथ्स से डरती हैं। आप सबने भी देखा होगा कि मोस्टली लड़कियां मैथ करने से डरती हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस उसके लिए एक सही गाइडेंस और टाइम मैनेजमेंट और एक पॉजिटिव सोच की जरूरत होती है। अगर आपके पास ये सब है तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर यूपी टेट क्लियर करना है तो जब आप बीटीसी या बीएड करते हैं आप अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी, जैसे उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और आपको लगता है कि आप इस सब्जेक्ट में थोड़े से वीक हैं, आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप यूट्यूब से शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं या बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर किताब से ले सकते हैं। जैसे कि आजकल तो हम अपने फ्रेंड से ही पूछ लेते हैं कि अगर आपको अगर 2 फ्रेंड्स हैं, उसको इंग्लिश अच्छी आती है तो हम उससे इंग्लिश की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसको मैथ्स अच्छी आती है तो मैथ्स की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो हमने तो बेसिकली बीटीसी में ही आपस में ही ये सब चीजें करके मैंने इजीली यूपी रेट का एग्जाम क्लियर कर लिया था। तो मैम जैसे आपने ये सब किया तो अब आपकी गवर्नमेंट टीचर में नौकरी है, तो आपको मतलब कि इस चीज को अचीव करने के बाद कैसा फील होता है? क्या ये हमें नौकरी, मतलब आपने जो डिसीजन लिया था उस टाइम कि मुझे इंजीनियरिंग छोड़ करके आप इसमें इस लाइन में आए, टीचिंग लाइन में, तो क्या आपको आज लगता है कि जो आपने उस टाइम फैसला लिया था ये कैसा लग रहा है आपको? उस टाइम पे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मेरी फील्ड बिल्कुल अलग हो रही थी। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम बस ये हो रहा था कि मेरी फील्ड क्यों अलग हो रही है। बट जब मेरी बीटेक बीटीसी कंप्लीट हो गई और उसके बाद मेरा यूपी टेट क्लियर हो गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही 15,000 वैकेंसी आ गई। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मोस्टली लोग जानते हैं कि कोई भी जो भी वैकेंसी है टीचर की, वो बिना कोर्ट में गए कभी पूरी नहीं हुई। शायद आप सब जानते ही होंगे, आजकल भी आपने देखा है कि सारी भर्तियां कोर्ट में ही लटक जाती हैं। तो हमारी में भी ऐसा ही हुआ था। फिर मुझे थोड़े टाइम के लिए मतलब ऐसा लगता था पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, बट हाँ मन में एक पॉजिटिव सोच थी कि नहीं जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैम जैसे आपको लग रहा था कि लगेगी नहीं लगेगी, तो आपने इस डाउट को मतलब खुद को कैसे मोटिवेट किया कि आपके रिश्तेदार या फैमिली, भाई बहन, किसने आपको ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम? मेरी दीदी ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि गाइडेंस भी उन्हीं ने ही दी थी। उन्होंने कहा कोई नहीं, हर भर्ती, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब होता है, मुझे तो इतना नहीं पता था। तो उन्होंने कहा मतलब जो भी टीचिंग की भर्ती होती है उनमें ये सब चलता रहता है, बट कुछ टाइम बाद क्लियर हो जाता है। फिर 2015 में मैंने अपनी बीटीसी कंप्लीट की थी। फिर मैंने फॉर्म फिल किया था, जो भी 15,000 वैकेंसी आई थी, उसके कुछ टाइम बाद कोर्ट में केस गया एंड 2016 जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। बहुत अच्छी बात थी कि मेरी ये जो कोर्ट केस था बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया था। बट हाँ, सबसे ज्यादा श्रेय इसमें मेरी फैमिली और मेरी दीदी को जाता है। मतलब अगर मुझे थोड़ा सा भी निराशपन लगता था तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और मोटिवेट करते थे कि नहीं कुछ नहीं, सब अच्छा ही होगा। तो मैम जैसे भाई हमें पता है कि किसी भी चीज को सफल होने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस लिया है कि अगर हम कुछ भी, कोई भी फील्ड है, टीचिंग की हो या किसी की भी हो, अगर हम अपने जीवन में कोई भी सफलता पाना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसके लिए सबसे पहले हमें एक सकारात्मक सोच, एक अच्छा गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपना टाइम ही गलत यूज करेंगे तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपके पास सही गाइडेंस होगी तो भी, सही गाइडेंस होगी तो आप इजीली अचीव कर लेंगे कोई भी गोल, पर आपके पास सही गाइडेंस ही नहीं होगी तो आप कैसे अचीव करेंगे? आपको यही नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और हाँ, मेहनत तो देखो हर कार्य के लिए करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी सफलता पानी है तो मेहनत, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। ये सब चीजें मिलके आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैम जैसे जहां तक मतलब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें इमीडिएटली वो सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखो, इमीडिएटली सक्सेस तो कोई भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक छोटा सा बीज है जी। पर उस बीज को एक पौधा बनने में कुछ टाइम लगता है जी। लेकिन जब वो एक बीज पौधे के रूप में ग्रो करता है धीरे धीरे, तो वो एक अच्छा पौधा बन जाता है। एक मतलब अच्छी आपका कहने का मतलब ये है कि हमें एक बीज को विशाल पेड़ बनने में काफी टाइम लगता है। तो हमें हम भी ये भी कह सकते हैं कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। हमें ये पेशेंस रखना चाहिए कि हमें अपने मेहनत को और अपने टाइम को, अपने टाइम मैनेजमेंट को और अपनी मेहनत को लगातार करते रहना चाहिए। एक दिन आप
बीज से एक विशाल पेड़ जरूर बनेंगे। तो आप ये कहना मतलब आपका जो अभिप्राय है ये है कि सिंपल अगर हम कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे और पेशेंस रखेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, तो हम किसी भी फील्ड में आसानी से कामयाब हो सकते हैं। आप अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा लगा मेघा आनंद जी का अचीवमेंट, और इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।